ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1,100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1,100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और ग्रामीण विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसला राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण को लेकर लिया गया, जिसके लिए 4,026.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस योजना से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा मिलेगी और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। दीदी की रसोई योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभार्थियों को मात्र 20 रुपए में भोजन मिलेगा, जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी। पहले यह दर 40 रुपए थी। इसी तरह जीविका समूहों को अब 3 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिलेगा और उस पर ब्याज भी सरकार ही देगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को 400 की बजाय 1,100 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जो जुलाई 2025 से लागू होगी। इससे 1.9 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब अगर कोई निजी बस ऑपरेटर इंटरस्टेट रूट पर नई AC बस खरीदेगा तो सरकार प्रति बस 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए कुल 150 बसों को शामिल करते हुए 30 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अब 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए तक की योजना स्वीकृत करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पंचायती राज प्रतिनिधियों की मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अब मुखिया और सरपंचों को 7500 रुपए तथा वार्ड सदस्यों और पंचों को 1,200 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। प्रतिनिधियों की आकस्मिक या सामान्य मृत्यु की स्थिति में उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए निर्णय की विस्तृत जानकारी दी। ये फैसले राज्य के समावेशी विकास और गरीबों, महिलाओं, वृद्धों व ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। आइए सुनते हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ क्या कुछ बता रहे हैं। उन सुझावों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाया गया है और उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं वाइड स्प्रेड, उनके आधार पर जो घोषणा की गई थी उसमें एक ये था कि राज्य में सभी प्रकार की जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स है उनकी वर्तमान में जो दर है वो 400 रुपये प्रति माह है, इसको बढ़ा करके 1,100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने इसका निर्णय लिया है और आज के इस निर्णय के फलस्वरूप जून माह की जो पेंशन है जो जुलाई महीने से भुगतान होगी वो 1,100 रुपये की दर पर होगी। इसमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे और ये दरें तत्काल प्रभाव से जून महीने से लागू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका संगठन की जो दीदियाँ अपने व्यवसाय में लगी हुई है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में और सहयोग देने के लिए उन्हें बैंक से मिलने वाला जो ऋण है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो ब्याज की दर है उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए। आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया है जिसमें 3 लाख रुपए की ऋण सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रति SHG दिया है और 10 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा वो इन SHGs को 7% ब्याज खुद को देना पड़ेगा, लेकिन बैंक का ब्याज -7%, जो 3% का गैप है वो इंटरेस्ट इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा।
और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूँ कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्ता पेंशन योजना है। 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपये को बढ़ा के 1100 कर दिया है। बिहार निशक्ता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। 1,11,22,825 कुल संख्या है। 1,11,22,825 और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682 और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में व्यय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वे पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिसदीय पंचायत राज संस्था में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,40,12,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपये पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अभी बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिल जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा।